जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो मैथ को कर दे आसान मेरे भाई उसे निरंजन कुमार कहते हैं। स्वागत है मेरे भाई आपका परिवर्तन द एजुकेशनल चैनल में। ये चैनल मेरा नहीं मेरे भाई, ये आपका है। मैं ये आपके लिए इस चैनल पे आया हूँ और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मेरे भाई, यहाँ से हम लोग का ये नया बैच स्टार्ट होता है। क्लास 10 का वास्तविक संख्या का ये 61 है। चूंकि आपके पास टाइम कम है मेरे भाई और आपको पढ़ना बहुत क्लियरिटी के साथ है, तो मैं इस बात की गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे टॉप लेवल का कंटेंट के साथ साथ में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी दूंगा। और यहाँ पे मेरे भाई आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं इसी वीडियो में मेरे भाई आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इस समय 2026 में आपके फरवरी के एग्जाम में मैथ के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। चूंकि उसका 1 आप कह लीजिए, रैपिड रिवीजन कह लीजिए या फुल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए मेरे भाई। आज हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई, दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य के रूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि मेरे भाई आपका 32 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 32 एक नंबर हुआ एग्जाम्पल में, ये कौन सा संख्या हुआ, इस संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या मेरे भाई उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे इस 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, चाहे हम लोग इस 32 को क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, 2 दूनी यानी कि 16 दूनी 32, 2 से कितना बार में मेरे भाई, 2 से 8 टाइम, 2 से कितना बार में मेरे भाई, 2 से 4 टाइम और 2 से कितना मेरे भाई, 2 दूनी 4 और 2 के 2 हो गया। यानी कि इस 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 को 5 टाइम गुणा कर जा सकते हैं, या 2 के घात पर हम लोग 5 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो दुनिया का कोई भी संख्या यानी कि कहा जाए दुनिया का कोई भी मेरे भाई आपका भाज्य संख्या उसको अभाज्य के रूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे भाई आपको एक और बता दूं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का एग्जाम्पल में ये 8 हो गया, 8 छोटा संख्या ले रहा हूँ समझ आएगा। तो ये 8 हो गया मेरे भाई, ये कौन सी संख्या है, हम लोग का भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, भाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, जिसका एक और वो संख्या स्वयं गुणनखंड होता है, मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है मेरे भाई, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस 8 को मेरे भाई यानी कि दुनिया का कोई भी आपका भाज्य संख्या उसको अभाज्य के रूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 2 को कैसे, 8 को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे 8 को आप कैसे करेंगे, गुणनखंड के रूप में से तोड़ेंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया मेरे भाई, उसके बाद से यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया और 2 के 2 हो गया। कहीं ना कहीं 8 को मेरे भाई किस फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 2 को 3 बार मल्टीपल करिए, चाहे 2 के घात को 3 लिख दीजिए मेरे भाई, बात वही हुआ। तो दुनिया का कोई भी संख्या मेरे भाई उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं मेरे लॉसा और मौसा के बारे में। ये आपको थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है जब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड मेरे भाई क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लॉसा और मौसा निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई यही 2 संख्या था, एक 32 था, 32 को हम लोग कैसे गुणनखंड किए थे, तो 2 पे पावर क्या किए थे, 5 किए थे। और ये 8 था, 8 को कैसे किए थे, 2 पे पावर हम लोग क्या किए थे, 3 किए थे। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए दुनिया का कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपको लॉसे पूछे चाहे मौसा पूछे, जैसे कि यहाँ पे एक और हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं मेरे भाई, मान लीजिए हम लोग का 10 हो गया, छोटा सा संख्या ले रहा हूँ, इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई, आपको निकालना है लॉस यानी कि एलसीएम जिसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं मेरे भाई। तो आपको 3 संख्या, मैं कहता हूं आपको 2 संख्या दे, 3 संख्या दे या 2 से अधिक संख्या दे, उन सभी का आपको क्या निकालना है, लॉसा निकालना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, आपने भी आपको गुणनखंड दिया है, तीनों में जितना भी आपको अभाज्य संख्या दिया है सबको लिख लीजिए। तो यहाँ पे एगो 2 है, एगो 5 है, मतलब देखा जाए इसमें और इसमें तीनों में मिला के हम लोग का जो गुणनखंड किए हैं इसमें अभाज्य संख्या कितना है, एगो 2 है, एगो 5 है। और मेरे भाई आप उस घात को लीजिए जिसका पावर ज्यादा हो, हाईएस्ट पावर वाले को आप लीजिए। जैसे कि इसमें देखा जाए 2 के घात कितना है, 5 है, इसमें 2 के घात कितना है, 3 है, इसमें 2 के घात कितना है, 1 है। तो हमको सबसे ज्यादा वाला पावर लेना है, तो 2 के घात कौन है, 5 है, तो 5 हो गया मेरे भाई। तो बस यहाँ पे 5 है, तो मेरे भाई 5 का देखेंगे घात
एक है, इधर तो कहीं 5 नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 32 गुणे 5 कर लीजिए। उसके बाद से जो आपका आंसर आएगा यानी 32 गुणे 5 करेंगे, जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा मेरे भाई, लसा होगा। बहुत ईजी होता है मेरे भाई। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं मौसा। तो मौसा के लिए क्या मेरे भाई, सिंपल सा मौसा के लिए मौसा जैसे निकालना है हमको, मौसा निकालना है इन्हीं तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले क्या करिए, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में आपको दिखता हो मेरे भाई, उन संख्या को लिखिए। जो तीनों के गुणनखंड में जो संख्या आपको दिख रहा है तीनों के गुणनखंड में उसको लिखिए। जैसा कि बात करें मेरा यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 लिख लीजिए। उसके बाद से देखिए मेरे भाई, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है, तो इसको तो नहीं लेना है। तीनों में देखेंगे तो आपको 2 कॉमन लिख रहा है तो 2 लिख लीजिए। और इसका पावर क्या लिखेंगे, मतलब इसका घात मेरे भाई, तो इसका मिनिमम जो तीनों में सबसे कम 2 का पावर होगा, 2 का घात होगा, उसको लिखेंगे। इसमें देखेंगे 2 का पावर 5 है, नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है मेरे भाई। 2 के पावर 1 है तो कहीं ना कहीं 2 के पावर 1 हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो मौसा निकलेगा मेरे भाई HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई 32, 8 और 10 का, वो निकल के आएगा 2। तो आई होप मेरे भाई आपको एकदम अच्छा से क्लियर हो गया है किसी भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे किया जाता है और लसा मेरे भाई और मौसा निकालने का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद से मेरे भाई जो तीसरा हम लोग का पोर्शन होता है इस चैप्टर के अंदर, जिससे आपका 100% मेरे भाई हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या क्या मेरे भाई, जो परिमेय नहीं, रूट के अंदर जितने भी नंबर यानी पॉजिटिव नंबर जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि √3 हो गया, जैसे कि रूट आपका 2 हो गया मेरे भाई, जैसे कि √7 हो गया, जैसे कि आपका पाई का वैल्यू हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब देखेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मेरे भाई आपका 0.01001000001 डॉट डॉट डॉट, ये सब किस चीज का उदाहरण है, तो अपरिमेय संख्या। मेरे भाई थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और एक चीज का मैं आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ मेरे भाई, हाथ जोड़ के कि आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये जितना भी आपका क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का रहने वाला है, कहीं ना कहीं इस बार में भाई 100% गारंटी है आने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। 2019 A1 का क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है ए √10, ऑप्शन बी रूट के अंदर 35, ऑप्शन सी रूट के अंदर 24 और ऑप्शन डी रूट के अंदर 121। तो क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़िए, 1 2 बार 3 बार पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होगा तो मेरे भाई वो संख्या क्या कहला जाएगा, आपका परिमेय कहला जाएगा। परिमेय संख्या कहीं ना कहीं हमको क्या मालूम करना है, परिमेय देखना है कि इसमें से कौन सा संख्या परिमेय नहीं है। कीजिए मेरे भाई, रूट के अंदर मैं आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या वो संख्या आएगा, रूट के अंदर वो नंबर आएगा जो किसी भी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 10 मेरे भाई, ये हम लोग का क्या है, किसी भी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हमको क्या बताना है, इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है चारों में से। जैसे कि 35 आपका मेरे भाई, ये हम लोग का क्या है, किसी भी संख्याओं के किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपरिमेय है। लेकिन हमको क्या बताना है, अपरिमेय इसमें से नहीं है, यानी कि परिमेय है। जैसे कि यहाँ पे 24 मेरे भाई, ये भी नहीं है। जैसे कि 121 देखेंगे मेरे भाई, यही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं जो 121 होता है किसका स्क्वायर होता है, किसका मेरे भाई स्क्वायर होता है, 11 का होता है। तो जो हम लोग का 121 है वही करेक्ट आंसर है मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है वो रूट के अंदर 121 जो है यही हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है चारों में से, क्योंकि ये रूट के से बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं ये 11 का स्क्वायर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसक क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा मेरा, ये यूपी आपका 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, 3 साल पहले पूछा था। देखिए कह रहा है कि 12, 15 और 21 का मौसक क्या है। बहुत ईजी है मेरे भाई, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ पहले ही स्लाइड पे। तो किसी भी नंबर का मेरे भाई हमको मौसक निकालना होगा तो पहले उन सारे संख्याओं का हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 12 है, 12 को तोड़ लीजिए मेरे भाई, तो 4 तिहाई 12 यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू यानी 2 के घात 2 और यहाँ पे 3 हो गया मेरे भाई। 15 तो 5 तिहाई 15 यहाँ पे, यानी कि 3 पचे 15 हो गया मेरे भाई। 3 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 21 को तोड़ लीजिए तो 7 तरीके 21 मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 तरीके 21 हो गया। तो मैं आपको बताया था मेरे भाई किसी भी
संख्याओं का मौसम निकालना है। जैसे कि हमको इसमें किसका किसका निकालना है, 12 और 15 मेरे भाई और 21 का मौसम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आप तीनों में देखिए ये संख्या दिया है 12, 15 और 21, तीनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, मतलब वह संख्या देखिए जो आपको तीनों में दिख रहा है, तीनों के 12 के भी अभाज्य गुणनखंड में और 15 के भी अभाज्य गुणनखंड में और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड में। तो आप देखेंगे तीनों में, तो यहाँ पे आपको 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, यानी कि 12 के भी गुणनखंड में 3 आ रहा है और 15 के भी और 21 के भी। तो मेरे भाई इसको लिख लीजिए। और देखिए दूसरा भी कोई दिख रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ इसमें 7 दिख रहा है, इसमें 5, इसमें 2, दूसरा नहीं है। और मेरे भाई 3 का वो घात आपको लेना है जो कि मिनिमम हो, कम से कम हो। तो इसमें देखेंगे 3 का घात 1 है, इसमें 1 है, तो 3 का घात 1 है, मतलब ओवरऑल 1 आ जाएगा, कहीं ना कहीं हम लोग का 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो जो 12, 15 और 21 का मौसम होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन ये है ये करेक्ट है मेरे भाई। ठीक, क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि संख्याओं क्या है मेरे भाई 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। यानी कि हमको मौसा लौसा कह रहा है 26 और 91 का निकालने के लिए। ये यूपी मेरे भाई अगेन 2019, 20, 22, 24 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को इवरी मिलेगा। भले भले यहाँ पे क्या करेगा, संख्या बदल दे, 26 के जगह पे 39 दे दे, 91 के जगह पे मेरे भाई आपको 84 दे दे, लेकिन इसी पैटर्न पे मिलेगा। जिस तरह मैं तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, सॉल्यूशन करने का मेथड बता रहा हूँ, सेम उसी तरह आपको भी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे 26 हुआ मेरे भाई, 26 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 13 दूनी 26, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 13 दूनी 26। और यहाँ पे 91 हुआ मेरे भाई, तो 91 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, तोड़ेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, कितना होता है मेरे भाई, 13 सत्ते, तो यहाँ पे 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब उसके बाद से हमको क्या निकालना है मेरे भाई, इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लॉसा निकालना है, किसका मेरे भाई, 26 और यहाँ पे 91 का। तो क्या होता है, मैं आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए जितना भी गुणनखंड है, आपको जितना भी आपको अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है दोनों में सबको लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2 भी दिख रहा है मेरे भाई, 13 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। उसके बाद से पावर यदि देख रहे हैं, यदि कहीं इस पे घात लगा है तो सबसे बड़ा वाला पावर लीजिए जब आप एलसीएम निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है मेरे भाई। 2 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 के पावर 1 है, तो सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया मेरे भाई, 14 का गुणा 13 बार में कर दीजिए। सीएफ क्या होगा मेरे भाई, इसी नंबर का, तो आपका 26 का और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, यानी कि मौसा निकालना है। तो मैं आपको बताया था वो संख्या होगा जो दोनों के फैक्टर में कॉमन दिखे। 26 और 91 में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिखे एक जैसा, तो आप देखेंगे 13 आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ सिंपल है मेरे भाई, 13 निकल जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई कभी भी आपको 2 संख्या दिया रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा इक्वल हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ, यानी कि मेरे भाई ये एक रिलेशन बिटवीन होता है 2 गिवन नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कभी भी आपको 2 संख्या दिया रहा है मेरे भाई तो 2 संख्याओं का गुणा कर दीजिए और इक्वल टू उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम गुणे उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम करेंगे तो देखेंगे दोनों साइड आपका इक्वल होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, कह रहे कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरे भाई ओवरऑल का जो यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी वास्तविक संख्या से आने वाला प्रश्न है। आप हर एक सीट को उतार के देख लीजिए मेरे प्रीवियस ईयर पेपर को, आपको यदि वास्तविक संख्या से कोई प्रश्न पूछा है तो वो इसी प्रकार का इसी पैटर्न पे पूछा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 2026 में भी पूछेगा, क्योंकि मेरे भाई मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं upboard.com वेबसाइट में देखा हूँ मॉडल पेपर में 2026 में इसी टाइप का इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन बनाया है, वास्तविक संख्या से मॉडल पेपर में वो डाला है क्वेश्चन। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई प्रूव करने के लिए आता है तो कैसे करते हैं, यानी कि कोई संख्या है उसको कहता है कि अपरिमेय कहिए। चूंकि तो हम लोग जानते हैं ये 5 क्या है, परिमेय है, और यहाँ पे √3 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हमारे मानने से थोड़ी ना होगा। मैथ क्या कहता है, आपसे प्रूव मारता है, वो भी मेरे भाई आपको रिटेन हैंड रिटेन यानी लिखित रूप में इसको प्रूव दीजिए, इसको सिद्ध करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हल यानी कि सॉल्यूशन मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो हम लोग का 5 यहाँ पे +√3 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है जो जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, हम लोग का 5 + √3 परिमेय संख्या है। तब मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको
5 प्लस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी, यानी कि ए बाई बी के फॉर्म में, जहां हमको बताना पड़ेगा मेरे भाई ए क्या है और बी क्या है। जहां हम लोग का जो ए है और बी है मेरे भाई क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। और मेरे भाई जो बी है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है कभी भी 0 नहीं आएगा। उसके बाद से क्या करेंगे मेरे भाई, हमको प्रूव करना है इस √3 को कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि जो 5 प्लस ये √3 है अपरिमेय संख्या है। सिर्फ हमको 3 को यहाँ पे प्रूव करना है। तो 3 को क्या करेंगे, एज इट इज इक्वल टू के इधर ही रहने देंगे, और ये ए है और मेरे भाई बटा बी है, और इस 5 को उधर भेज देंगे। इसको √3 को अकेले छोड़ देंगे, क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे 5 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं। फिर इसको अगेन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या यहाँ पे आएगा हम लोग का, यहाँ पे √3 का तो √3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे बी हम लोग एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5b हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ हम लोग का लिख देंगे, जहाँ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ जो हम लोग का √3 है, एक क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है, तथा जो ए यहाँ पे a-5b अपन में b, यानी कि जो ये वाला पूरा पोर्शन मेरे भाई, ये जो है एक क्या है हम लोग का, परिमेय है। क्या है हम लोग का, परिमेय है। देखा जाए जो √3 है क्या है मेरे भाई, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, और जो इक्वल टू किधर a-5b अपन में b, ये हम लोग का क्या है, पूरा इस होल पोर्शन को ले जाए तो हम लोग का परिमेय है। तो लिख देंगे मेरे भाई, लिख देंगे अतः हम लोग का जो विरोधाभास से मेरे भाई, जो हम लोग को कल्पना जो हम लोग किए थे, कल्पना लड़की नहीं थी, कल्पना क्या है, असत्य है। क्या है मेरे भाई, असत्य है। यहाँ पे छोटा लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। मतलब जो हम लोग लेट किए थे, जो हम लोग कंसीडर किए थे, जो हम लोग माने थे कि 5.√3 क्या है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये पूरी जो संख्या है कहीं ना कहीं अपरिमेय है। यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो √3 है क्या है, अपरिमेय है, और ये वाला पूरा पोर्शन a-5b अपन में, यानी कि बट्टे में b क्या है, परिमेय है। और अपरिमेय कभी भी आप देखेंगे सम चाहे मेरे भाई उसका माइनस हो, यानी कि डिफरेंस हो, कभी भी वो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर लिख दिए अतः विरोधाभास से कल्पना जो हम लोग का था वो क्या असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, फिर हम लोग क्या कह देंगे, जो 5 प्लस √3 है वो क्या है मेरे भाई, एक ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है मेरे भाई। क्या है हम लोग का, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह मेरे भाई आपको एग्जाम में कोई भी आता है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए अपरिमेय संख्या के लिए, तो इस तरह भाई आप लाइन बाय लाइन इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई भी माई के लाल आपका एक नंबर भी इस पोर्शन से आने वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। और यहाँ मेरे भाई लास्ट में आप एक चीज जरूर मत लिखना भूलिएगा, हैंस प्रूव्ड, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्ध्यम, इति मेरे भाई सिद्ध्यम, क्या लिख देंगे, इति सिद्ध्यम। क्योंकि मेरे भाई यदि आप नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक नंबर इसी की वजह से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसके आगे हमको अब नहीं बढ़ने वाला है। यहीं पे हम लोग का जो सोल्यूशन है, हल है, खत्म है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ये इसी क्वेश्चन में नहीं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं प्रूव के लिए आता है, कोई फार्मूला हुआ, चाहे आपका वृत्त से हुआ मेरे भाई, त्रिभुज से हुआ, तो लास्ट में जब उस सवाल को हल कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, तो लास्ट में आप वहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, इंग्लिश में, हिंदी में इति सिद्ध्यम। बस के लिए मेरे भाई मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं, यानी कि होमवर्क में रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ईजी है, इसके लिए आप जानते हैं किस तरह मेथड, किस पैटर्न को अपनाना है, आराम से ये हो जाएगा। इसमें एक थ्योरम लगता है उसके अनुसार। और मैं लास्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई कि आपने शुरू से पूरा कॉन्सेंट्रेशन होकर अपने पूरे दिमाग को, आँख को, नस को, ओठ को, लिप को, दिमाग को, अपने पूरे बॉडी को यहाँ पे पूरे अपने ध्यान को फोकस किए, पढ़े, एक एक चीज को एनालिसिस किए, एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई पोस्टमार्टम कर करके आप
कॉन्सेप्ट समझने के बाद से सॉल्यूशन किए, इस बात की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे एक चीज आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, विनम्र विनती मेरे भाई, कि आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का मैं वन शॉट लाऊं। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इस बार 2026 में छपने वाले हैं।